हेलो गाइस, आई एम पारस योर साइंस टीचर। आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 1। इसका पार्ट 2 करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो मैंने यहीं पे छोड़ा था। सो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। मतलब ज़मीन में बीज बोने से पहले ज़मीन जो होती है उसको ब्रेक किया जाता है, यानी मिट्टी को तोड़ा जाता है। और इसे करने के लिए क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में ज़मीन को ब्रेक करने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये दोनों एंशिएंट टाइम से यूज़ किए जाते थे। कल्टीवेटर को आप देखते होंगे ट्रैक्टर्स के साथ अटैच करके खेत को जोता जाता है ना। काफ़ी टाइम से चलता है, ये चलता आ रहा है। मतलब प्लग, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। अच्छा, प्लग जो है वो एंशिएंट टाइम से यानी प्राचीन समय से चलता आ रहा है, यूज़ होते आ रहा है। टू टिलिंग द सॉइल, मिट्टी को तोड़ने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। अच्छा, प्लग जो है वो सिर्फ मिट्टी तोड़ने के काम ही नहीं आता। ये इसकी मदद से फसल में फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। वीड्स जो कीड़े होते हैं उनको दूर किया जाता है, सॉइल को स्क्रैप किया जाता है एक्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। अच्छा, प्लग इसे बोलते हैं, ये है हमारा प्लग। ये ये प्लग जो है वो दो बैलों की हेल्प से चलाया जाता है, और बीच में ये जो डंडा होता है, ये नीचे वाला डंडा, यही खेत को, ज़मीन को खोदते हुए चलता है। हॉर्सेस, कैमल्स, बैलों की जगह पे घोड़े, कैमल्स, ऊँट, कोई और जानवर भी यूज़ कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड plug shear. The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug shaft. ये मैंने बता दिया है आपको। ये इन दोनों की, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसका जो शार्प पार्ट होता है इसे ज़मीन में घुसाया जाता है ताकि ये ज़मीन को खोदता हुआ चले। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plug. The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays. Hoe. Hoe, it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. अच्छा, ये है हम अच्छा नहीं, ये हमारा ये तो हमारा प्लग ही है। It has a long rod of wood or iron. A strong, broad, and bent plate of iron is fixed to one of its ends and work like a blade. It is pulled by animals. अच्छा, ये है हमारा हो, ठीक है। ये कीड़ों को हटाने के काम आता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का तो मतलब साफ ही है, ये हमारे कल्टीवेटर जिन्हें हैरो बोलते हैं गांव की भाषा में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज़ लोग बोलते हैं इनको। ये ट्रैक्टर के साथ पीछे अटैच करके, इससे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे काफ़ी टाइम बचता है। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, उससे लोगों का काफ़ी टाइम टेकिंग होता था, जिसकी वजह से उनको लगभग ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता था। लेकिन इस कल्टीवेटर की हेल्प से आज के टाइम में काफ़ी टाइम बच जाता है। Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. अच्छा, कि फसल उगाने में सबसे मेन काम होता है बीज बोना, और बीज बोने से भी इम्पोर्टेंट काम होता है हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का बीज लेके आना। Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. Are there seeds which float on water? Hmm. Would those be lighter or heavier than those which sink? Why heavier than those which sink?
Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore they float on water. अच्छा, इस पैराग्राफ का मतलब है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी पे तैरने लगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। जो पानी में तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, वो इसलिए तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं, मतलब वो बेकार होते हैं। और जो डूब जाते हैं वो असली सीड होता है जो मिट्टी के अंदर चला जाता है और प्लांट बन के बाहर निकलता है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग good healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अच्छा, बीज बोने के लिए भी अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रेडिशनल टूल. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends mm, pierce into the soil and place seeds there. Seed drill. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. These tool sows the seeds uniformly at proper distances and depths. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. पहले जिस मेथड से जो बीज बोए जाते थे, उनसे काफ़ी टाइम लगता था। उसमें क्या था, एक फ़नल जोड़ दी जाती थी, ऐड कर दी जाती थी, और वो फ़नल जो थी, ज़मीन में एक पॉइंट होता था, उसका शार्प पॉइंट होता था, जहाँ पे जाके वो खुलती थी, और वो हल के साथ जोड़ दी जाती थी, ऐड कर दी जाती थी। बैल जिसे लेके चलता था, तो एक आदमी उसे पकड़ता था फ़नल को, और एक आदमी उसमें सीड डालते जाता था। तो जैसे ही ज़मीन खुदते जाती थी, उन साथ के साथ सीड जो थे वो ज़मीन में जाते जाते थे। लेकिन आज के टाइम में ट्रैक्टर के साथ जो कल्टीवेटर होता है, उसी के थ्रू वो ज़मीन को भी मिट्टी को भी खोदते चलता है, और साथ के साथ सीड्स को भी सो करते चलता है धीरे धीरे, सेम डिस्टेंस पे और सेम डेप्थ पे। और ये भी कंफर्म करता है कि जो सीड होता है वो मिट्टी से अच्छी तरह से कवर हो जाए। इससे काफ़ी टाइम भी बचता है। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. अच्छा, सीड्स का सेम डिस्टेंस और डेप्थ पे होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये कंफर्म होता है कि प्लांट्स को जो सीड है उसको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलेगा ज़मीन से। Adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. अच्छा, soil supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal wastes. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6th. यहाँ से यहाँ तक इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि
खेत में जब लगातार फसल उगती रहती है तो मिट्टी मिट्टी की जो क्षमता होती है, मतलब मिट्टी के जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। इसलिए किसान जो हैं वो उसकी सॉइल की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, मिट्टी की पावर को बढ़ाने के लिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, जिसमें एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट भी होता है और कई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दूँगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।